मित्रों, आखिर क्यों माता तुलसी को गणेश जी पर नहीं चढ़ाया जाता है, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश की वंदना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा में सभी फूल पत्र तो चढ़ाए जाते हैं, परंतु तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसी विषय पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हों। यह YouTube एक रास्ता है, जिस रास्ते में मैं और आप सभी बिना एक दूसरे को जाने अनजान होते हुए भी अपनों की तरह मिल जाते हैं। धन्यवाद YouTube, और धन्यवाद सभी मित्रों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्रिय मित्रों, हम सभी अपने विषय पर आते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे विघ्न बाधा को हमारे जीवन से दूर करके उन्नति तक सरलता से हमें ले जाते हैं। हर पूजा पाठ में सबसे पहले इनका आवाहन किया जाता है, ताकि हमारे कार्य शुरू से अंत तक धारा प्रवाह की तरह पूरी हो। मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में उन्हें कई प्रकार के मोदकों का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रोली, अक्षत, दुर्वा, पुष्प, इत्र, सिंदूर इत्यादि अर्पित किया जाता है। लेकिन कभी भी भगवान गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। आइए मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आखिर क्यों गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगे हुए थे। उनके गलों में पारिजात के पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे। भगवान गणेश के कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। इसी सुंदर मनोरम युवा अवस्था में भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। तभी धर्मात्मज की कन्या तुलसी अपनी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर भ्रमण के लिए निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन हैं। देवी तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गईं। उनके मन में श्री गणेश से स्वयं के विवाह की इच्छा जागृत हुई। माता तुलसी ने अपनी विवाह गणेश जी से करने के लिए उनकी तपस्या में लगे ध्यान को भंग कर दिया। तब गणेश जी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए कहा कि मैं आपकी मनसा जान गया हूँ, लेकिन किसी तप में लीन व्यक्ति की तपस्या भंग करके आपने अच्छा नहीं किया है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने पर तुलसी जी ने नाराज होकर गणेश जी से कहा कि आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मेरी एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस बात को सुनकर भगवान गणेश ने क्रोधित होकर तुलसी जी को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा। तब माता तुलसी ने यह श्राप को सुनकर गणेश जी से क्षमा याचना किया और कहा कि हे प्रभु, आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दीजिए। आपने जो यह श्राप दिया है इसे वापस ले लीजिए। तब गणेश जी ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसमें थोड़ी कमी जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारा विवाह
शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और उनके रूप श्री कृष्ण को प्रिय होंगी और कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष प्रदान करने वाली होंगी। परंतु आपने मेरी तप भंग किया है, इसीलिए मेरी पूजा में मैं आपको कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। आपको मुझ पर अर्पण करने वाले भक्त पर मैं क्रोधित हो जाऊँगा। तभी से माता तुलसी को भगवान गणेश की पूजा में वर्जित माना गया है। प्रिय मित्रों, इसीलिए भगवान गणेश पर माता तुलसी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। मेरी यह जानकारी आप सबों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों तक साझा करें, मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।